दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया के सबसे सफल लोग और आम लोगों में क्या फर्क है, तो जवाब होगा उनकी आदतें। स्टीफन आर कॉवे की ये किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बताती है कि कौन सी 7 आदतें हमें औसत से असाधारण बना सकती हैं। इस वीडियो में हम इन 7 आदतों को बहुत आसान भाषा में और रोजमर्रा के उदाहरणों के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव, सक्रिय बनो। पहली आदत है बी प्रोएक्टिव, यानी हालात का गुलाम मत बनो, खुद कंट्रोल लो। ज्यादातर लोग कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। ये हैं रिएक्टिव लोग। लेकिन प्रोएक्टिव लोग कहते हैं मैं अपने समय को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करूंगा, मैं पैसे कमाने के लिए नए तरीके ढूंढूंगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर स्टूडेंट फेल हो जाए तो रिएक्टिव स्टूडेंट बोलेगा टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, लेकिन प्रोएक्टिव स्टूडेंट सोचेगा मैं एक्स्ट्रा स्टडी करूंगा, कोचिंग ज्वाइन करूंगा। याद रखिए, आपके एक्शन आपकी जिंदगी तय करते हैं, हालात नहीं। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। दूसरी आदत है बिगिन विद द एंड इन माइंड। आपको अपनी मंजिल साफ साफ पता होनी चाहिए। मान लीजिए कोई कहे कि वो सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन पूछो कैसे, किस फील्ड में, तो जवाब नहीं होता। अगर रास्ता ही साफ नहीं है तो मंजिल कैसे मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए, एक स्टूडेंट सोचता है मुझे IAS ऑफिसर बनना है, तो वो उसी हिसाब से सब्जेक्ट चुनेगा, उसी हिसाब से स्टडी प्लान बनाएगा। मतलब अपने एंड गोल को विजुअलाइज करो, फिर उसी डायरेक्शन में चलो। तीसरी आदत है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मतलब प्रायोरिटी तय करो। बहुत लोग अपना टाइम व्हाट्सएप, इंस्टा या गेम्स में वेस्ट कर देते हैं और फिर कहते हैं मेरे पास पढ़ाई का टाइम नहीं है। सक्सेसफुल लोग हमेशा ज़रूरी कामों को पहले रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम आने वाला है तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ लो, फिर टाइम बचे तो एंटरटेनमेंट करो। कॉवे कहते हैं अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट में फ़र्क समझो। अर्जेंट किसी का कॉल उठाना, किसी का काम तुरंत करना। इम्पॉर्टेंट स्टडी करना, स्किल सीखना, हेल्थ इंप्रूव करना। याद रखिए, सक्सेसफुल लोग हमेशा इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करते हैं। चौथी आदत है थिंक विन विन। ज़्यादातर लोग कंपटीशन में दूसरों को हराने की सोचते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग हमेशा ऐसा सॉल्यूशन ढूंढते हैं जिसमें दोनों को फायदा हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर 2 स्टूडेंट एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक कहे सारा काम मैं करूंगा और दूसरा कहे तुम्हें क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये है विन लॉस। लेकिन अगर दोनों साथ मिलकर मेहनत करें और क्रेडिट भी शेयर करें, ये है विन विन। बिजनेस, रिलेशनशिप, करियर, हर जगह विन विन एटीट्यूड जरूरी है। 5वीं आदत है पहले दूसरों को समझो, फिर खुद को समझाओ। ज्यादातर लोग पहले बोलना चाहते हैं, सुनना नहीं। रिजल्ट ये होता है कि लोग हमें इग्नोर कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई दोस्त दुखी है और आप उसे सुनने के बजाय लेक्चर देने लगो, तो क्या वो खुश होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप उसे एम्पैथी के साथ सुनो, तो वो खुद आपकी एडवाइस मानेगा। याद रखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की शुरुआत लिसनिंग से होती है। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज, टीम वर्क की ताकत। मतलब अकेले कम, साथ मिलकर ज्यादा। एग्जाम्पल के लिए, अगर स्टूडेंट अकेला प्रेजेंटेशन बनाएगा तो उसमें कुछ कमी रह जाएगी, लेकिन 3 स्टूडेंट्स मिलकर बनाएंगे तो आइडियाज और क्रिएटिविटी ज्यादा होगी। कॉवे कहते हैं 1 + 1 = 11। अगर सही टीम वर्क हो, मतलब मिलकर काम करने से रिजल्ट कई गुना बढ़ जाता है। 7वीं और आखिरी आदत, शार्पन द सॉ। इमेजिन करो कोई लकड़हारा दिन भर पेड़ काटता रहे, लेकिन आरी को तेज ही ना करे, तो क्या होगा? धीरे धीरे उसकी स्पीड और एनर्जी दोनों खत्म हो जाएंगे। वैसे ही अगर हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर फोकस नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज, माइंड ग्रो करने के लिए बुक्स पढ़ना,
स्पिरिट स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेडिटेशन करना। सक्सेसफुल लोग हमेशा खुद को बेहतर बनाते रहते हैं। दोस्तों, स्टीफन कॉवे की ये 7 हैबिट्स सिर्फ बुक्स नहीं बल्कि रोड मैप है बेटर लाइफ के लिए। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। हैबिट 4, थिंक विन विन। हैबिट 5, seek first to understand, then to be understood. Habit 6, synergize. Habit 7, sharpen the saw. उम्मीद है कि आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सी आदत आपको सबसे ज्यादा असरदार लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम और भी लाइफ चेंजिंग बुक्स लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।